अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी जल जीवन मिशन को लेकर बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजना के बारे में स्टेटस रिपोर्ट ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम धामी ने काम में तेजी के निर्देश भी दिए हैं ताकि काम जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो पाए। चमोली की नीति घाटी में तमक में बादल फटने के बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगातार लगी हुई है। सोमवार को तमक में जो बादल फटने की घटना हुई, इससे भारी नुकसान हुआ, जिसमें 3 गाड़ियां और वैली ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। पुल के बहने से नीति घाटी के 13 गांव समेत भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों का भी संपर्क टूट गया है, जबकि बीआरओ का हवलदार भी घटना में लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। सुबह से ही डॉग स्क्वाड की टीम, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान नदी के किनारे और मलबे में पत्थरों के बीच लापता ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हवलदार पंकज का पता नहीं चल पाया है। पंकज पिथौरागढ़ के धारचूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमवार को जिस तरीके से बादल फटने के बाद बीआरओ का एक कर्मचारी लापता हुआ है, उसकी ढूंढ खोज लगातार जारी है और धौली नदी के किनारे किनारे आर्मी के जो जवान हैं वो भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, नदी का जो वेग आप देख रहे हैं इतना खतरनाक है कि अगर इस बहाव में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम भी हो चुका है, 36 घंटे का समय हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापता जो हवलदार है उसकी स्थिति कैसी होगी ये बता पाना अभी तक मुश्किल है। लेकिन प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गढ़वाल स्काउट की पूरी टीम इस सर्च ऑपरेशन में लगाई गई है ताकि उस व्यक्ति की तलाश की जा सके जो इस पूरे बादल फटने की घटना के बाद से लापता चल रहा है। पिथौरागढ़ के रहने वाले जो पंकज हैं वो बादल फटने के बाद लापता हो गए थे। उसी जो बीआरओ के हैं उनका वो वाहन चलाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन उनके जीवन की तलाश के लिए अभी भी लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, तमक नाला। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से चकराता त्यूणी मसूरी हाईवे पर कई जगह पर भारी लैंडस्लाइड की खबर है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, पेड़ गिरने की वजह से हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। सड़क बंद होने के कारण जो मार्ग है वो दोनों वाहनों से और उनकी लंबी लंबी कतारों से पट पड़ा है, जिससे यात्री और स्थानीय ग्रामीणों में भारी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद एनएच विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का काम इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर में किया जा रहा है। फिलहाल छोटे वाहनों के निकलने के लिए मार्ग को खोल दिया गया है, लेकिन बड़े वाहन जो हैं वो अब भी फंसे हुए हैं। औटेरे में तेज बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर पीपल डाली और नंदगांव के बीच लैंडस्लाइड हुआ और इस सड़क पर भारी मलबा नीचे आ गिरा। ट्रैफिक पूरी तरह से इसके बाद बंद हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है। लोग फंसे हुए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम मलबा हटाने के काम में इस वक्त जुटी हुई है। देहरादून के विकासनगर और चकराता क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नदी इस वक्त पूरे उफान पर है। देहरादून शिमला बाईपास रूट पर संभावला चौकी के सामने रपटे में आया पानी जानलेवा बन चुका है। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बहते बहते रह गई। रामगढ़ काजवे की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां पर उफनते पानी को पार करने के चक्कर में एक कार कागज की तरह बहने लगी। चीख पुकार सुनकर पास की चौकी में पुलिस मौजूद थे। पुलिसकर्मियों ने कार में सवार सभी 4 लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कार सवार सभी लोग पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के गवाड़ी गांव में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे स्थानीय मछलाड़ नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पिछले साल अगस्त में भारी बारिश के चलते पुल बह गया था।
तब से अभी तक यहां कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है। जानकारी के अनुसार इस बरसाती नदी पर बना पुल सिर्फ गवाड़ी गांव को ही नहीं बल्कि करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव को कनेक्ट करता है। स्कूली बच्चों के अलावा उम्र दराज लोगों और महिलाओं को भी दिक्कत इससे हो रही है। अच्छा, अब पैदल यो गदुन पार का बड़े करना छवा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे राना चट्टी समेत 2 जगहों पर मलबा और पत्थर आने की वजह से बंद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोल दिया। सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी पहाड़ी से मलबा आने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 13 तारीख तक जो है हमने अभी जो हमारा जो 24 आवर वाले फोरकास्ट है और उसके ऊपर वाली फोरकास्ट है, उसमें हमने येलो अलर्ट में अभी वार्निंग जारी करी। कुछ स्थानों पे जो हमारे को जैसे भारी बारिश की आशंका बनी हुई प्रदेश में अगले 24 घंटे में देखते लगभग हमको 8-10 जनपद है जहाँ पे अभी अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकता है। 12-13 में जैसे हमने बताया एक्टिविटी थोड़ा कम रहने के चांसेस है। मैदानी इलाकों में खासतौर से वहाँ पे वार्निंग हमने नहीं दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। 14 तारीख से जैसे एक्टिविटी जैसे बढ़ेगा तो ऑरेंज अलर्ट अभी हमने दिया हुआ है। और थराली के देवाल वाण मोटर मार्ग पर बुरुकोट मथेरे के पास पुल न होने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हैं। लोग उफनते बरसाती नाले को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को पुल बनाने के लेकर गुहार लगाई गई, उनको बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। हम 2018 से इस गदेरे के बारे में चिल्ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पुल अति आवश्यक हो गया है और 2018 से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग थराली को भी कई बार अवगत कराया है और माननीय जिला अधिकारी चमोली को भी इसके बारे में कई बार बताया है। हल्द्वानी और इसके आसपास नदी नालों के किनारे जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है। बरसात के दिनों में हर साल प्रशासन की ओर से नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी होता है। वहीं आरोप के मुताबिक नोटिस देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, जिसके कारण अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन के बरसात के दिनों में दिए जाने वाले नोटिस भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन की इसके पीछे अपनी दलील है। गांव में कलसिया नाले के दोनों तरफ के क्षेत्र हैं जो तहसील नैनीताल का भाग है। इसी तरह जो हमारा रक्सिया का कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर विगत कई वर्षों में इंक्रोचमेंट हुआ है। साथ ही गोला का जो राजपुरा का और इसके अन्य क्षेत्रों में जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर इस तरह की बसावट अक्सर देखने को मिलती है और तहसीलों से इस संबंध में इसीलिए उनको समय पर उसको वैकेट करने के लिए नोटिस निर्गत किए जाते हैं। उत्तराखंड में नारी निकेतन और शिशु सदन में रह रहे महिलाओं और बच्चों के लिए नया गांव बसाया जा रहा है। वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन देहरादून में जमीन की मारामारी के बीच अब जगह ढूंढे नहीं मिल रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आलम्बन गांव बनाने की तैयारी में है, यानी एक ऐसा गांव जहां नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित माहौल के साथ साथ घर जैसे अपनापन और स्वतंत्रता मिलेगी। आलम्बन गांव में कॉटेज और छोटे घर विकसित किए जाएंगे। एक यूनिट में करीब 2 महिलाएं, 4 बच्चे और किशोरी को शामिल किया जाएगा। 5 एकड़ में बसाए जाने वाले आलम्बन गांव में कुल 16 घर होंगे, जिनमें 80 लोगों के लिए व्यवस्था बनेगी। इसमें बेसिकली विभाग को जो है प्रथम दृष्टया 5 एकड़ जमीन की जरूरत है और इसके साथ ही साथ प्रथम फेज में 8 घर बनेंगे और प्रत्येक घर में जो है एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा बच्चों का और महिलाओं का और किशोरी बच्चों का, ताकि उनको ये फील हो कि वो एक परिवार में ही रह रहे हैं।
अधिकारी बताते हैं कि वित्त का अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन आलम्बन गांव के लिए जमीन नहीं मिल पा रही। पहले देहरादून और आसपास में जमीन तलाशी गई, लेकिन दून में जमीन न मिलने पर अब उसके आसपास जमीन तलाशी जा रही है। उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ में एक जमीन देखी गई है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी कितनी है ये आंका जाएगा। तो अब हम लोग देहरादून से आसपास के जो जनपद हैं, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश और उस साइड जो है पौड़ी साइड में भी, कोटद्वार साइड में भी जमीन देख रहे हैं। और जैसे ही हमें जमीन अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को उत्तराखंड शासन की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। यानी एक ऐसा गांव जहां परिवार होगा, प्यार होगा और ऐसे लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे जिनका अपना इस दुनिया में कोई नहीं। विभाग की ये कोशिश वैसे पिछले 2 साल से चल रही है, जिसको अप्रूवल तो मिल गया है, बशर्ते अब जमीन मिले और योजना धरातल पर दिखे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में एक बार फिर टाइगर की दस्तक से दहशत का माहौल है। तड़म गांव के पास टाइगर खुलेआम घूमता दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने अपनी मोबाइल कैमरों में से कैद भी किया है। एक हफ्ते पहले महिला पर हमले की घटना के बाद टाइगर की मौजूदगी दोबारा लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। वन विभाग लगातार गश्त कर रहा है और टाइगर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। हमने उस पूरे एरिया में कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, स्टैटिक एंड लाइव दोनों। तो हमें फीड आ रहा है कि टाइगर के मूवमेंट है उधर, और इसीलिए हमने 3 वेटरनरी डॉक्टर को वहाँ पे मौके पे स्थापित कर दिया है, वहीं पे हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ जो कन्फ्लिक्ट एनिमल है उसको ट्रैंकुलाइज करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट एनिमल है उसको हम ट्रेस कर चुके हैं और उसको हम ट्रैंकुलाइज करने के लिए पूरी प्रयासरत हैं और जल्दी इसमें कामयाबी प्राप्त भी होगी। और नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक के बैलट गांव में गुलदार सोमवार रात एक घर में घुस गया। घर वालों ने गुलदार को घर के अंदर ही बंद कर दिया। वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का रेस्क्यू किया गया। जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में एक बार फिर से भालू की दस्तक ने दहशत फैला दी है। भालू घरों के आसपास घूमता दिखाई दिया। लोगों ने भालू को पकड़ने की मांग की। वहीं सोमवार रात भालू ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। अस्पताल गोपेश्वर में इस वक्त जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज किया जा रहा है। और उत्तराखंड में मानसून की चुनौतियों के बावजूद 4 धाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की आगे बढ़ रही है राह की तरफ। महज 114 दिनों में 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ था। 11 अगस्त तक कुल 47,15,000 श्रद्धालु 4 धाम पहुंच चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 42,34,000 थी, यानी कि इस बार करीब 4,82,000 ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में अभी तक 16,19,000, केदारनाथ में 14,52,000, गंगोत्री में 7,38,000 और यमुनोत्री में 6,62,000 श्रद्धालु ने अब तक दर्शन किया है। वहीं हेमकुंड साहिब में 2,42,000 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। इससे भी साफ है कि मौसम की बाधाओं के बावजूद इस बार देवभूमि की 4 धाम यात्रा श्रद्धालु के रिकॉर्ड आस्था की गवाह बन रही है।